गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शील्ड आईएएस। आई एम ऋषभ गर्ग। आज हम आपके सामने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए इलेक्शन कमीशन ने अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है, तो हम इसके बारे में जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये लागू कब होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू क्यों किया जाता है, वाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इंप्लीमेंटेड। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किन किन एरियाज में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की फीचर्स क्या है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्लियर। सैलिएंट फीचर्स क्या है, उसके बाद हाइलाइट्स एंड एस्पेक्ट्स, यानी कि किस किस जगह किन किन मशीनरीज पे अप्लाई होता है। और लास्ट में हम देखेंगे सी विजिल, सी विजिल क्या है, क्लियर है। तो ये सारे पहलू पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। व्हाट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कब लागू होता है, क्यों लागू होता है, एरिया क्या है, सैलिएंट फीचर्स क्या है, हाइलाइट्स क्या है और सी विजिल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हाट इज एमसीसी, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखिए बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं उसका एक सेट बनाया गया है जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। इसको हमारे देश में जो लागू किया जाता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लागू किया जाता है। जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, जो भारत में इलेक्शंस कराता है, उसके द्वारा ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है, जिसका बेसिक टारगेट क्या है। इसका टारगेट है जो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मेंटेन रखें, क्लियर। यानी कि एक बेसिक प्रिंसिपल्स है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना ज़रूरी होता है। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कंडक्ट को ये डिसाइड करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्लियर। यानी कि वे इलेक्शंस के दौरान किस तरह का बिहेव करेंगे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू किया जाता है। देखिए जब भी किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं या सेंटर के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं तो जनरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या करता है, वो एक डिसाइड करता है कि इलेक्शन कितने टाइम में कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कि अगर किसी, जैसे यूपी के अंदर अभी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके अंदर वो कितने टाइम पीरियड के अंदर वो इलेक्शन डिसाइड किया जाए। जैसे यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है तो इसके अंदर 7 स्टेप्स 5 स्टेप्स वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, उसके तहत ये इलेक्शन कराए जाते हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, तो जब भी किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से इसकी डेट डिसाइड कर देता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन प्रोनाउंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू क्यों किया जाता है। यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन लागू कर रहा है उसके पीछे लागू करने का टारगेट क्या है।
क्लियर? देखिए, सबसे पहला जो टारगेट है वो है जो किसी भी राज्य में, देश के अंदर अगर इलेक्शन किए जा रहे हैं तो वो हेल्थी एंड पीसफुल वे में इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके। ठीक है, यानी कि जिस भी स्टेट में हमें इलेक्शन कराने हैं वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से इलेक्शन कराए जा सकें, किसी भी तरह की कोई भी माल प्रैक्टिसेस वगैरह उस टाइम पे ना हो। नेक्स्ट, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जा सके। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना हो, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ये इसका टारगेट है। नेक्स्ट, ये क्या करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बढ़ाता है। नेक्स्ट, जो पार्टिसिपेटर्स हैं यानी कि जो वोट डालने वाले लोग हैं, उनके अंदर, वोटर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। इट बिल्डअप्स द कॉन्फिडेंस अंडर द वोटर्स, और जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर से मतलब जो वोटर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये एंश्योर करता है कि जो ऑफिशियल मशीनरी है, जो ऑफिशियल मशीनरी है उसका किसी भी तरीके से मिसयूज ना किया जा सके। क्लियर? यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंश्योर करता है कि ऑफिशियल जो मशीनरी है उसका किसी भी तरीके से मिसयूज ना किया जा सके। साथ ही जो किसी भी कंट्री में माल प्रैक्टिसेस हैं उसको ये रोकता है। माल प्रैक्टिसेस से मतलब कोई भी किसी भी वोटर्स को पैसे देना या कुछ इस टाइप की बेनिफिट्स देना ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वोट करे, उसके लिए ये रोक लगाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं इसके? ठीक है, सैलिएंट फीचर्स देखेंगे। देखिए, इसके अंदर इसका जो सबसे बड़ा फीचर है उसका टारगेट है जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल कैंडिडेट है या इनकम्बेंट पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो सत्ता के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है वो एक कंडक्ट को, यानी कि जो उनका एक बिहेवियर है उसको मेंटेन करे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो किस किस, हमारा जो कंट्री है उसके किस किस पहलुओं पे वो लागू होता है। यानी कि कौन कौन से एरियाज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है। देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है।
हमारे देश में हर साल लगभग अब फरवरी में शिफ्ट कर दिया गया है, उस टाइम पे बजट पास होता है। तो ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा जो इनकम्बेंट पॉलिटिकल पार्टी है या इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो इस टाइप का डिसीजन ना ले, ताकि वो जो वोटर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वोट डाल सकें। क्लियर। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है या अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनको ये इंश्योर करता है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का ट्रांसफ़र या किसी उनके चाहने वाले का अपनी पोस्ट के अनुसार ट्रांसफ़र ना कर सके, ये इंश्योर करता है। क्लियर। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनका मिसयूज पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना किया जा सके, उसको ये इंश्योर करता है। नेक्स्ट, जो ऑफिशियल व्हीकल्स हैं वो किसी भी इनकम्बेंट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना यूज़ किया जा सके। ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। और ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लागू किया गया है। यानी कि ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इलेक्शन लड़ने के दौरान पे अपने कंडक्ट में रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सी विजिल के बारे में। व्हाट इज सी विजिल? सी विजिल क्या है? ये एक, इसको हम बोलते हैं विजिलेंट सिटीजन एप्लीकेशन या ऐप। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन या ऐप। देखिए, ये एक एप्लीकेशन है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इट प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। क्लियर। इसके यूज़ करने का, इसको एप्लीकेशन को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। इसके लिए बस आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो और साथ ही उसमें जीपीएस अवेलेबल हो। देखिए, इसका टारगेट क्या है, इसका यूज़ क्या है? सपोज कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर इलेक्शन के दौरान जो ऑफिशियल्स हैं या मशीनरी है या वॉयलेंस का सहारा लेके अपने फेवर में अगर इलेक्शन करा रही है, तो कोई भी जो इस देश का सिटीजन है वो कोई भी अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे। उसके बाद जो फोटोज़ हैं, यानी कि जहाँ पे कोई भी माल प्रैक्टिस चल रही है, या उसकी वीडियो बना के उसको इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है अपलोड कर सकता है। ठीक है। क्लियर। अब देखिए, जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा वीडियो जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। अब जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो सीधा क्या करेगा, उस जहाँ पे भी जिस एरिया में माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सीधा वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। उस इंफॉर्मेशन को सेंड करने के बाद वहाँ का जो उस लोकल एरिया का जो यूनिट जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड की गई है, उसके रिटर्निंग जो ऑफिसर है उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी और वो सीधा उस वॉयलेंस वाली जगह पे इंस्टेंट एक्शन ले सकेगा। क्लियर। तो इस एप्लीकेशन का बेनिफिट क्या हुआ? इस एप्लीकेशन का बेनिफिट हुआ कि वो इलेक्शन को फेयर तरीके से करा सके। क्लियर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।